आगे की बात है कि भैया कोई पैराशूट से उतरता है और वो खाकी चड्डी वाले को जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री घोषित कर देता है। तो ये की रणनीति उन्होंने क्या अपनाया, शिकंजे के अंदर वसुंधरा राज्य को फंसा करके और उसी का हाथ से लेटर दे करके और ब्राह्मण को बैठा दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस देश के अंदर, मनुवाद को फैलाने वाले इन्होंने ईवीएम से हेराफेरी करके और उससे ये सत्ता में आए हैं। और जो ऐसे छल कपट बेईमानी मक्कारी से जो आएगा वो इस देश के अंदर ज़्यादा दिन सरकार नहीं चला सकता। अभी तो जुम्मा जुम्मा इनको 10 साल हुए हैं और आप देख लेना इनका भविष्य तो कांग्रेस से भी बुरा होने वाला है। तड़ी पार होगा ना वो ऐसे ही व्यक्ति को लेके आएगा, क्यों पता नहीं क्या पूरी देश को पता है कि वो तड़ी पार है और तड़ी पार का कोई ही इसका नाम रखा है। तो राजस्थान का तो ये लगा लियो जो आम जनता ने वोट दिया था वो वोट जो है उनका विचारों का अंधकार में गया है। और अब आने वाले टाइम के अंदर यूपी में जैसे पुलिस की मौजूदगी में इनकाउंटर होते हैं उसी तरीके से हमारे को तो ये डर है कहीं ना कहीं ये राजस्थान में भी ये हालात। किसी भी राज्य में बता तो दो ना, जहाँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता वहाँ किसकी सरकार है? इन्हीं की तो सत्ता है ना। यूपी के अंदर है बेटी का एक पूरे परिवार को मार दिया जाता है, इन्हीं की तो सरकार है। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट किया, इन्हीं की तो सरकार है। ये तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, बीजेपी का कोई काम ऐसा नहीं है देश के अंदर कि इनको ये कहा जाए कि सामाजिक न्याय की ये कई बात करते हैं, कहीं गाय से जोड़ देते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भाई इन चीज़ों से देश की जनता को क्या फ़ायदा है, आने वाले युवा को क्या फ़ायदा है? कहीं पर भी इन्होंने कोई स्कूल खोले हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो। मैं सिलेंडर मिलेगा अब राजस्थान में? 450 का कांग्रेस के राज में सिलेंडर था, ठीक है। इन्होंने 1200 रुपये तक सिलेंडर ये लेके आए हैं। वो पैसा इन्होंने किसको दिया? नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ रामपाल जंगरा जी हैं और इनसे हम जाने कि नया चेहरा जो सीएम का राजस्थान में नजर आया, क्या लग रहा है वहाँ, क्या उम्मीद है कि गुंडागर्दी खत्म हो सकती है? देखिए गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होगी, गुंडागर्दी और बढ़ेगी। जिसका जिंदा जागता उदाहरण है कि अभी जैसे ही चुनाव हुए हैं और चुनाव होने के बाद नतीजे आए तो वहाँ पे करनी सेना का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मार दिया जाता है। तो इससे स्पष्ट है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें आई हैं वहाँ वहाँ गुंडागर्दी हुई है। जिसका जिंदा जागता उदाहरण हम हरियाणा से आते हैं। 2016 के अंदर जैसे 14 में बीजेपी आती है तो तुरंत जो है ओबीसी को, जहाँ जाट बहुल क्षेत्र है वहाँ पे इतने दंगे कराए जाते हैं, जाट नॉन जाट करके इन्होंने अपनी सत्ता अगली बारी लाने के लिए पूरा भरपूर प्रयास किया और आए भी ये। तो जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और अब तो ये हो गया कि छत्तीसगढ़ में देख लो, चाहे मध्य प्रदेश में देख लो और राजस्थान में, यहाँ भी वही हाल हुआ है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि भाई यहाँ पे जो है बीजेपी आएगी। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के, और जो बड़े बड़े इनके जो गोदी मीडिया है वो भी नहीं कह रहे थे। और देखिए हुआ क्या है, ये भजन लाल जी जो है नया चेहरा एक सीएम को, जो पहली बार विधायक बनते हैं और उन ये सीएम बना दिया जाता है। देखिए सीएम पहली बारी वो विधायक बना है और उसको सीएम बना दिया आज, तो इससे तो साफ जाहिर होता है एक तरफ आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी के नाम पे आप केंद्र में आते हो और उसके बाद में उसका ट्रेंड चलाते हो कि हम ओबीसी को जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ओबीसी के लोगों को चेहरा बना करके वोट लिए। अभी बालकनाथ राजस्थान में पेश किया कि इसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको बना दिया? पंडित को। मतलब ओबीसी को खत्म करने के लिए ब्राह्मणवाद को स्थापित किया है इन्होंने। तो ये जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और ये संघ की जो विचारधारा के हैं उसको बनाते हैं, वो चाहे पहली बार का हो चाहे इनका कार्यकर्ता हो, इनसे कोई मतलब नहीं है। भाई चाहिए इनको संघ की विचारधारा का। अमित शाह के पसंदीदा थे इसीलिए चुने हैं, अमित शाह खुद चुने हैं इनको। जो तड़ी पार होगा ना वो ऐसे ही व्यक्ति को लेके आएगा, क्यों पता नहीं क्या पूरी देश को पता है कि वो तड़ी पार है और तड़ी पार का कोई ही इसका नाम रखा है। तो राजस्थान का तो ये लगा लियो जो आम जनता ने वोट दिया था वो वोट जो है उनका विचारों का अंधकार में गया है। और अब आने वाले टाइम के अंदर यूपी में जैसे पुलिस की मौजूदगी में इनकाउंटर होते हैं
उसी तरीके से हमारे को तो ये डर है कहीं ना कहीं ये राजस्थान में भी ये हालात पैदा ना नहीं, कर। राजस्थान में सुधार होने की उम्मीद है। नया चेहरा, युवा चेहरा, जिस तरह से काम हो रहा है और बीजेपी आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएगी बीजेपी। कहाँ अच्छा करा है हमने किसी भी राज्य में, बता तो दो ना। जहां बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता वहां किसकी सरकार है? इन्हीं की तो सत्ता है ना। यूपी के अंदर है बेटी का एक पूरे परिवार को मार दिया जाता है, इन्हीं की तो सरकार है। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट के, इन्हीं की तो सरकार है। ये तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, बीजेपी का कोई काम ऐसा नहीं है देश के अंदर कि इनको ये कहा जाए कि सामाजिक न्याय की ये कई बात करते हैं, कहीं पर भी नहीं है। और ये सारे का सारा मामला है, कहीं गाय से जोड़ देते हैं, गाय गोबर की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भाई इन चीज़ों से इस देश की जनता को क्या फ़ायदा है, आने वाले युवा को क्या फ़ायदा है? कहीं पर भी इन्होंने कोई स्कूल खोले हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो। मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, 300 स्कूलों को इन्होंने कहा मर्ज कर दिया, 300 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। और उसके बावजूद भी ये अपने आप को जो है हम कह रहे हैं कि जो हम इस देश के अंदर एक भाईचारे की बात करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अरे कोई मुमकिन नहीं है। तुम 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा अब राजस्थान में। 450 का कांग्रेस के राज में सिलेंडर था, ठीक है। इन्होंने 1200 रुपए तक सिलेंडर ये लेके आए हैं। वो पैसा इन्होंने किसको दिया, क्या उस पैसे का हुआ? अपने होर्डिंग बोर्डिंगों में, आईटी सेल के अंदर, इस देश के अंदर गंदगी फैलाने के अलावा उस पैसे का कुछ नहीं हुआ। सरकारी स्कूल जो बंद कर देते हो, जो सरकारी स्कूलों का बजट घटा देते हो, उस सरकारों से, उस प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करोगे बताओ? कोई उम्मीद नहीं कर सकती। हम तो नहीं, हमारे को तो भरोसा नहीं है। ओबीसी के नाम पर इस देश के अंदर ये आए, फोकस ओबीसी है। अगर ये ओबीसी का नाम ना लेते तो इस देश के अंदर कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती थी। लेकिन इनको पता था कि ये गेम, कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को मान सम्मान नहीं दिया है। और ये कार्ड ये लंबे समय से 2002 के दंगे करा करके हिंदू मुस्लिम कराया। और हिंदू मुस्लिम कराने के बाद में इनको ये पता लग गया कि जो हिंदू बनने वाले हैं सबसे ज़्यादा ऊंची कोटि के, वो ओबीसी समाज है। वो ओबीसी जो गुलाम टाइप के जो लोग थे, उनको ये साथ लेकर के आज सत्ता में पूरे देश के अंदर ये धीरे धीरे जहर घोलने का काम कर रहे हैं। 3 राज्य में फिर से जनता चुनी ना, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में जनता चुनी। जनता खुश है तभी तो चुन रही है। जनता ने इनको नहीं चुना, जनता ने तो दूसरे दलों को चुना है। लेकिन इन्होंने ईवीएम से हेरा फेरी करके और उससे ये सत्ता में आए हैं। और जो ऐसी छल कपट बेईमानी मक्कारी से जो आएगा, वो इस देश के अंदर ज़्यादा दिन सरकार नहीं चला सकता। अभी तो जुम्मा जुम्मा इनको 10 साल हुए हैं। और आप देख लेना, इनका भविष्य तो कांग्रेस से भी बुरा होने वाला है। ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लाई थी, कि बीजेपी तो नहीं लाई थी। देखिए, कांग्रेस ने जो गलती करी थी, वो गलती ये क्यों कर रहे हैं? यही था आडवाणी जो इसको बैन करने की बात कर रहा था। भाई अगर बैन हो जाती, बैलेट पेपर से चुनाव होते, तो उसको आप जब मर्जी उनकी काउंटिंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। भाई गलती वो करे, मजा ये मार रहे हैं। ये ईवीएम जब तक बंद नहीं होगी इस देश के अंदर, ये तानाशाही सरकार इसी तरीके से जीतती रहेगी। और ऐसे नरसंहार, चाहे गोधरा का हो, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे दिल्ली के दंगे हो, चाहे नू दंगे हो, चाहे हरियाणा के दंगे हो, तमाम देश के अंदर इससे पहले एक दंगा हमने 84 का सुनने में आया था। उससे पहले हमने हमारी 50-55 साल की लाइफ में कभी कोई दंगा नहीं देखा, कभी कोई कत्लेआम नहीं होता देखा, आपस में कभी भाई से भाई लड़ते नहीं देखे। लेकिन इन्होंने आते ही ऐसे बीज बो दिए, जाट नॉन जाट कर दिया, यादव मुस्लिम, यादव गुजर कर दिया। मतलब कहाँ कौन सी जगह छोड़ी है जो इन्होंने भाईचारे को ना बिगाड़ा हो। तमाम जगह और तो और महिलाओं में भी सेंध मारने का काम करा है। जो कांग्रेस जो घटिया काम कर रही थी, वही बीजेपी ने करा है। वही 33% महिलाओं को करा, जो हम देंगे, रिजर्वेशन देंगे। कहाँ दोगे भाई? कर जो 29 में देंगे। भाई आज आपकी सत्ता है, आप कोटे में कोटा करके जो मूल पिछड़ा वर्ग के जो महिलाएं हैं, जो हमेशा से जो लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाती है, गांव खेत में खिलान में काम करती हैं, अगर उनको हिस्सेदारी आप देते हो, तो हम मानते कि कहीं न्याय की बात, सामाजिक बात, एक सबके साथ सबके विकास की बात है। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। तमाम तरीके से इस देश के अंदर दंगा फैलाना, ईवीएम से चोरी करना। एक चेहरा नजर आ रहा था वसुंधरा राजे जी का, जो बोल रहे थे सबकी
पार्टी में सीएम बनेंगी और नहीं बनेंगी तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बनेगी। देखिए ये ट्रेंड चला जा रहा था और तमाम लोग इस बात पे एग्री भी थे और वसुंधरा की और शिवराज चौहान इसका अपना मुख्यमंत्री गहलोत की जो अच्छी इनकी अपनी विचारधारा से भी और इनके संबंध अच्छे हैं, तो इसलिए आकलन लगाया जा रहा था कि भाई कहीं कुछ हो ना हो, अगर वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हो सकता है ये मिल करके बना लें। लेकिन यही है ना, चाणक्य रणनीति उन्होंने क्या अपनाया, शिकंजे के अंदर वसुंधरा राजे को फंसा करके और उसी के हाथ से लेटर दे करके और ब्राह्मण को बैठा दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस देश के अंदर, मनुवाद को फैलाने वाले, जो ब्राह्मणवाद का इस देश के अंदर डंका पीटने वाले, राम मंदिर के नाम पर वोट लेने वाले, ये तो राम मंदिर देख लो ना, राम मंदिर का आज मठाधीश किसको बना दिया, एक पांडे को बना दिया ना। भाई आप कम से कम इस बात को समझो, लड़ाई ओबीसी लड़ता है, माल मलाई ब्राह्मण खाता है। तो ये तो अब आम जो जनमानस है, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनको सोचना है कि आगे अब आपने इनके जो पाखंडवाद में फंसना है या अपने बच्चों की भविष्य के शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक हिस्सेदारी। क्या लग रहा है अभी जो वसुंधरा जी नहीं बनी है तो क्या लग रहा है अभी कि भी कांग्रेस में शामिल होकर देखिए- फिर से सत्ता में आ सकता है कांग्रेस वहां? देखिए 5 साल ये नहीं निकालेंगे, बहुत दाव पे चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 7 से 8 दिन जो घमासान वहाँ रहा है, उस घमासान का ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे जो ओबीसी का इतना जो भारी भरकम जो वोट है, उन्होंने वसुंधरा राजे के उसमें दिया था, गहलोत जी को दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भैया कोई पैराशूट से उतरता है और वो खाकी चड्डी वाले को जाके वहाँ पे मुख्यमंत्री घोषित कर देता है। तो ये जितने भी हैं जहाँ पे, इनको कोई बोलने की लागत नहीं है, कोई इनको जो ना कोई अच्छे कोई काम करने का अनुभव नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अपनी आइडियोलॉजी वहाँ चलानी है, अपना जो है ताकत के साथ जनता को डरा के धमका के सत्ता प्राप्त करनी है। लेकिन ये फांसीवादी ताकतें ज़्यादा दिन तक इस देश में नहीं रह पाएंगी। आज देख तो लो ना, कौन रोड पे नहीं है, बैंक कर्मचारी रोड पे है, बीएसएनएल के लोग हैं, किसान मजदूर हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम वर्ग तो रोड के ऊपर है। और उसके बावजूद ये चोरी कर करके ना इस देश के अंदर झूठा एक प्रोपगंडा फैला रहे हैं। ये ज़्यादा दिन तक इस देश के अंदर नहीं चलना। आखिरी में लोगों ने लठ उठाने पड़ेंगे और तब जा करके ये इस देश से भागेंगे। और ईवीएम सबसे बड़ी है, आपके माध्यम से हम तो यही कहें, ईवीएम बैन होनी चाहिए। आप लोग ईवीएम का रोना रो रहे हैं और जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है वहां ईवीएम का रोना स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक बात है, कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। ये तो समझना आम जनता को पड़ेगा, आम जनमानस को समझना पड़ेगा आपका वोट चोरी कौन कर रहा है, चोरों को पकड़ना पड़ेगा। और चोर है इस देश की सत्ता में बैठे वो हैं। भाई आज हम कांग्रेस को दोष कैसे दे दें, चलो वो लेके आए, उन्होंने गलती करी, आज ये क्यों गलती कर रहे हैं, उसको बैन कर। लेकिन अपने फायदे के लिए सारे का सारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये हथकंडे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। लोग देख रहे हैं किस हालात में जीवन यापन कर रहे हैं, आम आदमी की जेब खाली है, लड़ने और मरने के लिए लोग तैयार खड़े हैं रोड पे। एक लास्ट क्वेश्चन की 2024 में क्या चाह रही है जनता? देखिए 2024 के अंदर जिस तरीके से इन्होंने बेईमानी छल कपट करके ये सत्ता हासिल की है, 24 में निश्चित है इसके रिजल्ट अलग निकलेंगे और देश के अंदर हो सकता है तीसरे मोर्चे की सरकार बने, जिसमें तमाम नीतीश जी ने भी पहल कर रखी है और अखिलेश यादव जैसे हैं और तमाम बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता जिसका अच्छा अनुभव है, वो आएंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार देश के अंदर बननी चाहिए। और तब जाके जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वही एक, चाहे मुसलमानों के बीच कोई डर की बात हो, चाहे अति पिछड़ों के डर की बात हो, चाहे और जो दबे कुचले लोग हैं उनको, उन्हीं को वही न्याय दे सकते हैं। बाकी कांग्रेस और बीजेपी से हमको नहीं लग रहा कोई न्याय हमारे को मिल सकता है देश के अंदर।